भी है, दही भी है, मट्ठा भी है। आप छाछ दही लेना चाहेंगे? तो जो व्यक्ति पूछ रहा था उसका लक्ष्य, उसका अभिप्राय ये था कि वो कह रहा था कि गौ माता है कि नहीं है। उसका लक्ष्य ये था कि दही और छाछ मिल जावे। लक्ष्य को लेकर के जो विषय का प्रतिपादन होता है के अनुसार क्या कहते हैं, या विद्या सा विमुक्त है, जो मोक्ष प्राप्त करावे उसका नाम है विद्या। ऐसे बता। भक्त प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने पूछा कि विद्यालय में पढ़ते हो लेकिन कितना विद्या पढ़ी हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी विद्या तो बहुत है, लेकिन मैंने सब विद्या नहीं पढ़ी है, और जो पढ़ा है वो आपको मैं बताऊं। उनके गुरुदेव थे संडा मर्क, शुक्राचार्य के दोनों बेटे। शुक्राचार्य भगवान के दोनों पुत्र थे, संड अमर्क। इन दोनों ने कहा कि हमारे गुरुकुल में ये असुर पुत्र पढ़ते हैं, आप पूछो। बहुत से असुर बालक वहां पढ़ते थे, असुरों का ही स्कूल था। और उस असुरों के स्कूल में एक व्यक्ति जो है वो गया मुसलमानों के स्कूल में। मुसलमान लोग जहाँ पढ़ाते हैं वो ईश्वर नहीं कहते, राम कृष्ण शिव नहीं कहते उनकी भाषा में। तो अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा ये कर रहे थे। अल्लाह हो, अकबर हो, खुदा हो। तो एक सज्जन जो गया था उसने कहा कि खुदा खुदा आप कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? बोले, हम तो अपना इष्ट देवता जो है उसको हम लोग खुदा कहते हैं। बोले, अर्थ क्या है? तो उनके गुरुजी ने समझाया, जो खुदाई करता है ना उसको कहते हैं खुदा। तो महात्मा जी अपने ग्रंथ में लिखा कि जो खुदाई करे उसको खुदा कहते हैं। तब पूछा कि आप अल्लाह अल्लाह क्यों कहते हैं? तो उसके गुरुजी ने कहा, जो ज्यादा हल्ला करता है ना उसको अल्लाह कहते हैं, ज्यादा चिल्लाता है उसको कहते हैं अल्लाह। लेकिन ये अर्थ वहां नहीं है। लेकिन उसको, जो विद्यार्थी गया था पूछने के लिए, उसको लगा ये अल्लाह अकबर खुदा, ये जो इनके भगवान का उच्चारण करते हैं उनका जो अर्थ है वो अर्थ को जैसे उसके गुरु ने कहा तद अनुसार ग्रहण किया। तो विद्या भी ऐसे है, जो विद्या का वस्तु आप ग्रहण करेंगे, आप हर विद्या को पढ़ते हैं। बंगाली भाषा, तेलुगु भाषा, असमिया भाषा, नेपाली, उड़िया भाषा, आंध्रा, सारे विद्या को आप पढ़ते हैं। अंग्रेजी को भी पढ़ते हैं, संस्कृत को भी पढ़ते हैं, लेकिन देव भाषा के रूप में केवल संस्कृत को ही ग्रहण किया है। गिरवाण वाणी भरणम भरत्या, ये गिरवाण वाणी है, सरस्वती की वाणी है देव भाषा। और जगदम्बा भगवान की स्तुति करती है तो शुद्ध संस्कृत में ही मंत्र उच्चारण करती है।
और उनकी वंदना ऋषि महर्षि लोग करते हैं, इसलिए इसको, इस विद्या को परा विद्या बताया है। परा विद्या, परमात्मा संबंधी जो विद्या, ऐसे जो विद्या, प्रहलाद जी ने कहा कि विद्या तो हमने बहुत पढ़ी, लेकिन जहां नवदा भक्ति का प्रसंग आया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य साख्यमात्म निवेदनम, तो कहा कि भगवान का भक्त कौन हो सकता है? भगवान का भक्त कौन है? भक्त जिसको कहते हैं और भक्त, भक्त भक्त, ये दोनों में अंतर नहीं है। भक्त उसी का नाम होता है जो भक्त होता है। चावल बहुत कड़क है लेकिन पक करके भात बन गया, अत्यंत कोमल हो गया, तो उसको संस्कृत में भक्त बोलते हैं, भक्त। और भक्त कौन है? तो कहा जो सेवा वृत्ति करता है वो भक्त है। भज सेवायाम धातु है व्याकरण, जो सेवा करता है, मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, पूजा अर्चना करता है, जो सारे चीज करता है उसको कहते हैं, उसी का नाम होता है भक्त। और जो भक्त के अधीन होता है, जो अत्यंत सरल कोमल, ऐसा जो भाव आया, आनुकूल्य शीलनम, ऐसे लिखा है भक्ति ग्रंथों में, लिखा है कि भगवान के अनुकूलता होना चाहिए। ठंडी आई तो ये प्रभु की कृपा, गर्मी आई तो भगवत कृपा, वर्षा आई तो भगवत इच्छा, ये सब में जो इच्छा, अपना इच्छा कुछ नहीं है, सारा इच्छा गुरु की इच्छा है, भगवत इच्छा है, जगदम्बा की इच्छा है, शिव की इच्छा है। इसलिए कभी कभी शास्त्रकारों ने कहा ना कि माता सती जी को भगवान ने बहुत समझाया कि राम साक्षात ब्रह्म है, परंतु सती तो मानी नहीं, सीता का रूप धारण किया और जाकर के परीक्षा लिया। लेकिन भगवान राम जो पहचान गए, राघवेंद्र सरकार पहचान गए कि ये तो साक्षात शंकर जी की धर्म पत्नी पार्वती जी है और सीता रूप धारण करके परीक्षा ले रही है। तो आद्या शक्ति देवी को जो है ना वंदन किया, प्रणाम किया माता जी को, और कहा कहाँ फिरई अकेली वृषकेतु, शंकर को छोड़ करके, वृषकेतु को छोड़ करके माता जी अकेली कहाँ जा रही हो? पत्नी को, अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में बताया। अकेली विचरण नहीं करना चाहिए, ये पुरानी परंपरा पहले से बताया ऐसे। इसलिए मंडलेश्वर जी जब देवियों के ऊपर प्रवचन करते थे तो कहते थे धन्य है लालू की पत्नी रावड़ी। वो रावड़ी का बड़ा नाम लेते थे वो महाराज जो है, रावड़ी धन्य है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री रावड़ी देवी, लालू की पत्नी। बिहार में जो छठ पूजा होती है कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष छठी में, तो ये रावड़ी अपने परिवार को लेकर के हमेशा पूजा करने जाती है। तो माथे में जो सिंदूर लगाते हैं बिहार के लोग, विशेष करके माताएं, उनका सिंदूर बहुत लंबा
और वो ये दर्शनीय होता है। पति की दीर्घायु कामना के लिए भगवान सूर्य नारायण से आशीर्वाद मांगती हैं, वरदान मांगती हैं। तो महाराज जी कहते थे धन्य है रावड़ी, उसको देखो क्या सिंदूर माथे पर। दो व्यक्ति का बड़ा उदाहरण देते थे, कई जगह पर प्रवचन सुने। एक देवी सुषमा स्वराज को, जो भारत के सरकार में रही, और एक बिहार के मुख्यमंत्री की पत्नी रावड़ी देवी को बहुत नाम लेते थे, कहते धन्य है ये लोग, ये माथे पर सिंदूर। ये बहुत पहले की बात है। आजकल तो सिंदूर बहुत कम लगाते हैं देवी लोग, आधुनिक परंपरा में चली गई है, लेकिन सिंदूर शुद्ध है। हमारे यहाँ सिंदूर की बात कही है, सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत तारा नायक शेखराम स्मितमुखी मापीन बख्योर्वाम पाणिभ्यामलिपूर्ण रत्न जसकम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त जरणाम ध्यायेत परामंबिकाम उद्यत भानु सहस्त्र कांति वरुण क्षोमाम शिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधराम जबुवटिम विद्याम भीतिम वराम हस्ताब्जरदधतिम त्रिनेत्र विलसद वक्त्रारविंद श्रियम देवीं बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटाम वंदे रविंद स्थिताम। जगदम्बा जी का स्तुति दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों में आया है। तो माता जी को कहा सिंदूरारुण विग्रह, आप सिंदूर धारण करती हैं। आपका दिव्य स्वरूप अरुण के स्वरूप में विराजमान है। उद्यत भानु सहस्त्र कांति मरुण, सूर्य उदय हो रहे हैं और अरुणा, जो अरुण वर्ण है, हे माता जी सब तुम्हारा है, ऐसे दिव्य रूप है। उद्यत भानु सहस्त्र कांति मरुणाम। भगवान शंकराचार्य ने मीनाक्षी का जब स्तुति किया तो मदुराई में रहने वाले मीनाक्षी, जो नित्य निवास करती है मदुरै में, जब उनकी वंदना की गई तो माता जी की मूर्ति हिलने लगी और ये श्लोक पढ़ा गया, उद्यत भानु सहस्त्र कोटि सदृशाम केयूरहारोज्ज्वलाम बिंबोष्टे स्मित पंक्त दंत रुचिराम पीतांबरालंकृताम विष्णु ब्रह्म सुरेंद्र सेवित पदाम तत्वस्वरूपाम शिवाम मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां गंभीरां गजगामिनीं गिरिसुतां गंधाख्यतालकृतां। बड़ा अद्भुत भाव से जगदम्बा जी की स्तुति आदि शंकराचार्य ने जब की तो उनके मूर्ति हिलने लगी। मान लो मूर्ति कुछ बोलने जा रही है, बड़े प्रसन्न मुद्रा में, बड़े प्रसन्न मुद्रा में वो मूर्ति दिखाई दे रही है। मीनाक्षी प्रणतोस्मि संततमहं कारुण्यवारां निधि, करुणा के समुद्र आप माता जी है।
आपके कृपा हो जाए तो सारे शक्ति रिद्धि सिद्धि सब मिल जाती है। यहाँ पर प्रहलाद जी ने इस शब्द का व्याख्या की कि भक्त और भाक्त, जिसको आप भक्त कहते हैं उसका दूसरा नाम है भाक्त। भक्त कौन है? जो सेवा करता है, भज सेवाया, उसको कहते हैं भक्त। भाक्त कौन है? सेवा करने के बाद भी जो गुणग्राही है, गुण को ग्रहण करे, दोष को छोड़ दे, अवगुण को छोड़ दे और सदगुण को ग्रहण करे। प्रभु मेरो अवगुण चितन धरो, इक लोहा इक। इसलिए उन्होंने कहा कि एक लोहा है बधिर घर पर, बधिक के घर में है, जो कसाई का काम करता है। इक लोहा पूजा मेरा खत, इक घर बधिक परो। प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो, मेरे अवगुण को आप ध्यान मत देना। लेकिन पारस के संस्पर्श हो जाए, पारस के संबंध बन जाए, तो लोहा भी सोना बन जाता है। सो पारस दुविधा नहीं जानत, कंचन करत खरो। प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो। भक्ति भाव में ये बड़ा अच्छा पद लिखा गया है कि मैं तो अवगुण का भंडार हूं, मेरे जीवन में मल मूत्र दुर्गंध शरीर है और सारा अवगुण मेरे पास है। जैसे लोहे पारस के संबंध से सोने बन जाते हैं, ऐसे भाव वहां दिया गया है। इक नदिया इक नार कहावत, दोनों ही मैलो नीर भरो। इसलिए एक नदियां है, एक गंगा जी है, एक नाली है, और दोनों जल है, कोई मैला जल लेता है, कोई शुद्ध जल लेता है। लेकिन जाकर के जब समुद्र में मिल जाए तो समुद्रवत बन जाते हैं। इसी प्रकार से भक्त शब्द का अर्थ होता है जो भक्त माने सरल हृदय, और भक्त का अर्थ हो गया भगवान के चरणों में जिनकी निष्ठा, ऐसे निष्ठा जो रखता है उसको भक्त कहते हैं। यदि अन्यो अस्ति पर कोपी मत पार्थिव सत्तम, तदेशो अहमयम चान्यो भक्तुरेवं भविष्यते। तो भक्त कहता है कि मेरे भगवान को छोड़ करके संसार में और कोई नहीं है, मेरे इष्ट देव को छोड़ करके ये संसार में कोई नहीं है। इसलिए उपनिषद में लिखते हैं यदि अन्यो अस्ति, संसार में मुझ आत्मा को छोड़ करके और कोई अन्य नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं, मुझे छोड़ करके अन्य नहीं है। इसलिए हरिदेव जगत, जगदेव हरि, हरि तो नहीं भिन्न तनु, उस भगवान को छोड़ करके दूसरा और कोई नहीं। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकारों ने कहा कि ऐसे जो भक्त भाक्त होते हैं वो किसका ध्यान करते हैं? बोले भगवान का। जो भगवान का ध्यान करते हैं उसको कहते हैं भगवंत। ये भगवंत है, केवल भजनानंदी है, साधना में रहते हैं, संसार के प्रपंच में दूर रहते हैं। इसलिए भक्त भक्ति
और भगवंत और भगवान, इनको जो है ना नाम चार है परंतु अर्थ एक है। उस आत्मा को छोड़ करके संसार में और कुछ नहीं है। आत्मेव अभूत बीजानत का शोक का मोह एकत्वम अनुपश्यतो। आत्मा को छोड़ करके और दूसरा कोई। इस प्रसंग पर भक्त प्रहलाद जी ने अपने असुर पुत्र को जब उपदेश देना प्रारंभ किया तो श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आया है, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान यो। भक्ति करना है तो कुमार अवस्था से ही करे। उनके माता पिता को, उनके बड़ों को यह ज्ञान होना चाहिए कि पूजा अर्चना भक्ति बचपन से करना चाहिए। कभी कभी जाते हैं अच्छे अच्छे घरों में जाते हैं तो उनके माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, इसको बोलो। फिर कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विद्ये भवम भवानी सहितम नमः। एक बहुत छोटे बच्चे को रोहतक हरियाणा में देखा, वो सबके सामने नमामि समीशान निर्वाण रूपम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय पंचाक्षरी मंत्र और भगवान शंकर का शिवाष्टक पूरा कंठस्थ। उसके माता पिता जी, जिनके माता पिता इस प्रकार से पवित्र आत्मा होते हैं, अपने पुत्र संतान में भी परिवार में भी ऐसे शिक्षा जो है ना दिया जाती है, संस्कार दिया जाता है। और ये भागवत जी तो एक विचित्र बात कहते हैं कि प्रहलाद जी तो सात्विक भक्त है, जात में असुर है। जात में वो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, शूद्र नहीं है, एक असुर बालक। लेकिन असुर बालक होने पर भी असुर भाव नहीं है, देखो। और असुर भाव उसके पास नहीं है, परंतु जात में असुर कुल में उसका जन्म हुआ। परंतु उसके पास जितने भी गुण हैं सब देवी गुण है, अध्यात्म गुण है। ये भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा। जब द्रवे दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। भगवत कृपा के बिना ऐसे दिव्य भाव जीवन में आते नहीं है, दिव्य गुण आते नहीं है। सत्संग जो है मिलते नहीं। अब मोहिभा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। सत्संगत, इसलिए कहा सत्संगत से बड़ा और संसार में कोई नहीं है। सत्संगत भरी निमिष एकहु बारा, ये बड़ा दुर्लभ बताया। सत्संगति दुर्लभ संसारा दंड भरी निमिष एकहु बारा। ये भी अपने आप में प्रभु की अनंत कृपा है। इसलिए प्रहलाद जी असुर बालक भी है, लेकिन असुर पुत्र को उपदेश करते हैं, शास्त्रों में ऐसे बताया। इसका मतलब शरीर में कामना है, जो काम है वो असुर है। क्रोध भी असुर है और लोभ भी असुर है। काम जो इच्छा है वो ऐसे वृत्ति बनाओ कि मेरी इच्छा सत्संग में, दान में, धर्म में, पूजा में, भक्ति में जाए। वो जो काम है वो बंधन का कारण नहीं है।
कोई अवगुण करता है, कोई दुर्गुण, कोई शास्त्र के विरोध कहता है, तो उसके यहाँ क्रोध करना धर्म बताया। जो धर्म के विरोधी हैं उनको धर्म के रास्ते में लेना, ये वहां पर बताया कि वास्तविक में वो धर्म है। बोले लोभ दूसरे धन की इच्छा न करे, परंतु अपना जो धन उसको तो लोभ करे। तो कहा अपना धन कौन है? ये धन संपत्ति रुपया पैसा। बोले नहीं, ये तो धन भगवान ने दिया है, वो आपका है ही। लेकिन आपका आपका अपना धन है, आपका चरित्र, आपका सदाचार, आपके विवेक वैराग्य ज्ञान, ये सबसे बड़ा धन है। इस धन में लोभ करे कि मेरा धन को कोई चुराए नहीं, मेरा धन सुरक्षित रहे। और जो घर में धन संपदा इत्यादि होता है उसको भी धन माना है, लेकिन वो व्यावहारिक धन है। आध्यात्मिक धन दया है, क्षमा है, शांति है, दान है, सत्संग है, ये आध्यात्मिक संपत्ति बताया। इसके ऊपर लोभ भी करे, ये ऐसे लोभ करे कि ये मेरा नाश न हो जावे। इसलिए काम क्रोध लोभ, इसको असुर वृत्ति भी माना गया। और असुर वृत्ति होने के कारण से प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप के यहाँ हुआ। हिरण्य कहते हैं सोने को, कश्यपु कहते हैं प्राप्त करने की इच्छा को। जो सोना संपत्ति को हमेशा चाहता है उसकी वृत्ति को हिरण्यकश्यपु कहते हैं। लेकिन सोना चांदी जिसके पास बहुत है, कंजूस है, वो हंसता तो है लेकिन प्रसन्न मुद्रा में हंसता नहीं है। जो मन की प्रसन्नता है, जैसे भूख लगी है और भोजन किया तो निवृत्ति हो गया, थकावट है सो गए तो निवृत्ति हो गया, कोई शरीर में रोग नहीं है तो निरोग है तो प्रसन्नता हो गई। तो कहा कि ये जो प्रसन्नता है, चित्त वृत्ति की प्रसन्नता, इसी का नाम ही प्रहलाद है। प्रकृष्टम आह्लादम एन, इसी को प्रहलाद कहते हैं। जिसका जिस समय चित्त वृत्ति शांत हो जाए, प्रसन्न चेतसु हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसा जो वृत्ति, ये प्रहलाद का स्वरूप है। लेकिन वो प्रहलाद कहाँ रहता है? बोले हिरण्यकश्यप के पास में। ये जो हमारा जो गिद्ध दृष्टि है धन विषय के प्रति, ये हिरण्यकश्यप बताया। और ऐसे जो प्रहलाद प्रसन्नता, तो वो प्रसन्नता उसको प्राप्त जब होता है तो भागवत जी में आया है कि चतुर्मास के व्रत पर देवर्षि नारद जी के तपोवन में कयाधु के साथ प्रहलाद जी रही। वहां प्रहलाद जी रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य महात्म निवेदन। श्रवण भक्ति का पहला वर्णन किया, उसी को यहाँ पर भी थोड़ा दिया है कि ये जो भक्ति तत्व है, यदा समस्त देहेषु पुमानी एको व्यवस्थित, संपूर्ण शरीर में परमात्मा विराजमान है, उसको छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। तो श्रवण करे। आप किसी की भी कथा को सुनते हैं तो सबकी कथा नहीं सुनते। शास्त्रों में कहा पुण्य श्लोक की कथा सुनते हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है उनकी कथा सुनी जाती है। जैसे राम का, कृष्ण का, शिव का,
इनकी कथा सुनते हैं, जगदम्बा की कथा क्यों सुनते हैं? वो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थित, निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। गुरु की कथा सुनते हैं, माता पिता के पुण्य श्लोकों की कथा श्रवण करते हैं। इसलिए श्रवण करे तो कैसे करे? तो गोस्वामी जी ने भी कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले जो है संतों के संग करे, तो बोले वृंदावन में जाए, अयोध्या में जावे, काशी में आवे, चित्रकूट में आवे, बोले नहीं, आपके हृदय में संत लोग विराजमान हैं। ये दया, धर्म, भक्ति, ज्ञान, ये जितने सब संत हैं, सद्गुण का आश्रय करना ही संतों के संग में रहना, ये है। सद्गुण के आश्रय करना ही संतों के संग में रहना, भगवान के चरण में भाव रखना ही ये संतों के चरणों में रहना। संत तो है ही दिव्य दिव्य महापुरुष। अभी कुंभ मेला आया था तो बड़े बड़े महापुरुष प्रयागराज में आए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, इतना भयंकर ठंडी में भी नंगे बदन रहते थे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांतान तितिक्षस्व भारत। वो सब इंद्रियों के विषय को जीत लेते हैं, ऐसे शास्त्र में कहा। इसलिए इस प्रसंग को लेकर के उपनिषद में एक अद्भुत ऋषि हुए हैं। ऋषि का नाम है निदागोपि उपदेशेन तेन अद्वैत परो भवद। एक ऋषि हुए रिभु, रिभु नाम के ऋषि हुए। रिभु बहुत बड़े महापुरुष थे, तपस्वी थे। उसने एक राजा को उपदेश किया। राजा का नाम है निदाग। निदाग नाम के राजा है, उसको रिभु महर्षि ने बड़े दिव्य उपदेश किए। परमार्थस्तु भोपाल संक्षेप श्रूयताम मम एको व्यापी सम शुद्धो निर्गुण प्रकृति पर। कहा कि हे राजन, हम संक्षेप में परमार्थ तत्व को श्रवण कराते हैं। सर्वव्यापी सर्वत्र संभाव में स्थित शुद्ध निर्गुण प्रकृति पर जो निर्गुण है, प्रकृति से अतीत है, जन्म और वृद्धि से रहित है, ऐसे जो अविनाशी है वो आत्मा है। लक्ष्य जो है ना संसार में नदियों का समुद्र है, ऐसे जीव का भी लक्ष्य परमात्मा ही है, ब्रह्म है। एक न एक दिन अविद्या का नाश हो करके इस मनुष्य जीवन में जीव ब्रह्म की प्राप्ति करता है। उसके लिए कहते हैं श्रवण। और श्रवण भक्ति का उदाहरण देते हैं परीक्षित जी को। राज ऋषि परीक्षित श्रवण करते थे, और परीक्षित जैसे श्रवण करने वाला कर्म योगी संसार में कोई हुआ नहीं। महाराज परीक्षित सब छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा का पान बिल्कुल जो निवृत्त त्यागी महापुरुष थे सुखदेव, उनके चरणों में बैठ करके भागवत जी सुने। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। जो वैष्णवों का धन है श्रीमद् भागवत, पुराणों में श्रेष्ठ है, उसको आपने श्रवण किया।
निष्काम भाव से श्रवण करते करते मल दोष विक्षेप आवरण ये तीनों का अभाव हो गया। तीनों का जो अज्ञानता था वो नाश हो गया। और सुखदेव जैसे त्यागी मां, इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा कहा है कि जो योगी महापुरुष होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनके चरणों में बैठ करके कुछ सुने, कुछ भी सुने। आज हम रमण जी का नाम लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम लेते हैं, और बामा खेपा जी का नाम लेते हैं, तोतापुरी महाराज जी का नाम लिया जाता है, स्वामी राम तीर्थ को भी लोग याद करते हैं, विवेकानंद जी को तो करते ही। साथ साथ में अनेक विभूति का स्मरण लोग करते हैं। तोतापुरी इधर रहते थे, काशी के ऊपर बलिया एक जगह है, गंगा का तट है, तोतापुरी जी महाराज उधर विचरण करते थे। उनका जो स्वर था कोकिल जैसे स्वर था, बहुत सुंदर शब्द उनके मुख से निकलता था। और तोतापुरी महाराज जी को देख करके जब भगवती काली जी ने परमहंस को कहा कि वेदांत पढ़ो, वेदांत पढ़ने के लिए आए, अब पूरा वेदांत पढ़ा ऐसे कर, गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र सारा ग्रंथ को पढ़ा। और दक्षिणेश्वर काली जब पहुंचे तो माता जी ने पूछा कि बेटा वेदांत तो पढ़ा, लक्ष्यार्थ को पढ़ा कि वाच्यार्थ को पढ़ा, शब्द को पढ़ा कि अर्थ को पढ़ा? तो परमहंस जी ने कहा माता जी मैंने वेदांत पढ़ने पर यह सिद्ध हुआ कि आपको छोड़ करके संसार में और कोई भी चीज नहीं है, आप ही सब है। सर्व देवीमयम जगत ऐसे लिखा है, संपूर्ण देवीमय ही संसार है, जिसको श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी ऐसे कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम कहा। इसलिए वो कहते हैं सर्वम देवीमयम जगत, शक्ति भूते सनातनी, आप तो ही शक्ति हैं, सनातन है, आपको छोड़ करके और कोई नहीं है। आधार स्वमेका, इसलिए आप ही सबका आधार है। तो देखो वेदांत में जो श्रवण शब्द आया है ना, वो श्रवण इस बात को सिद्ध करता है। श्रवण माने क्या? बोले श्रवण कहते हैं सुनने का, तो वेदांत में कहा नहीं, केवल कान से सुनने का श्रवण नहीं है। श्रवण का मतलब होता है कि आपका जो लक्ष्य है, कोई लक्ष्य होगा, कथा सुनना कोई लक्ष्य है, पिंडदान कराए तो भागवत की कथा कराए, लक्ष्य हुआ। कार्तिक पूर्णिमा है तो कोई कथा किया तो लक्ष्य हो गया। एक जो लक्ष्य की प्राप्ति होता है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मानंद की प्राप्ति और संसार के दुखों की निवृत्ति। वेदांतानाम अशेषेण तात्पर्येण ऐसे कहा। वेदांत का तात्पर्य केवल एकमात्र शुद्ध निर्विकार ब्रह्म ही है, यही उसका लक्ष्य है और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य क्या है कि हम भगवान की कथा सुनते हैं और हमारा लक्ष्य परमात्मा है, भगवान है। इसलिए श्रवण भक्ति का एक उदाहरण मुख्य रूप से परीक्षित जी को जाता है। राजा परीक्षित
कथा श्रवण किया और श्रवण के उपरांत सुखदेव जी ने पूछा भी, ये कथा से तुम्हें क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि हमको केवल अहम ब्रह्म परम ब्रह्म, मैं परम ब्रह्म हूं, मैं देह नहीं हूं, मेरा अध्यास का नाश हो गया, अध्यास की निवृत्ति हो गई। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि श्रवण परीक्षित जैसे होना चाहिए। श्रवणे परीक्षित कथने, ऐसे लिखा है। परीक्षित का उदाहरण दिया जाता है, कीर्तने, कीर्तन करे, नित्य भगवान का कीर्तन करे, हरे राम हरे कृष्ण इत्यादि कीर्तन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग चैतन्य महाप्रभु नित्य कीर्तन में ही आनंद रहते हैं। उद्धव जी नित्य कीर्तन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और विष्णु का स्मरण नित्य निरंतर प्रहलाद जी करते हैं। ऐसे तो अनेक भक्त करते हैं, लेकिन मुख्य उदाहरण प्रहलाद जी को दिया जाता है। विष्णु स्मरणम, उनके मुख में नित्य जो है हरिस्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चरण की सेवा भगवती लक्ष्मी करती है, उनकी पाद की सेवा माता रानी महालक्ष्मी करती है। और महालक्ष्मी नित्य जो है पति के चरण की सेवा करती है। इसलिए लक्ष्मी में घमंड नहीं है, लक्ष्मी बान में घमंड है। जिनके पास बहुत धन है उसके शरीर में घमंड है। लक्ष्मी बंत में बड़ा घमंड होता है, लक्ष्मी बान में अहंकार होता है, लेकिन लक्ष्मी माँ में घमंड नहीं। जो लक्ष्मी है, बोले कि आपके पास अहंकार क्यों नहीं है? तो बोले हम चरण सेवा करते हैं भगवान की, पति की पाद की सेवा हम करते हैं, चरण का। लक्ष्मी पृथु पूजने, और पृथु महाराज भी उनके चरण की सेवा किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चना करना, जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जलदान देते हैं, इसको अर्चना कहते हैं। अर्चन, ये जो अर्चन भक्ति है, अर्चना, ये नित्य निरंतर भगवान के चरणों में तुलसी दिया, नर्मदेश्वर में बेलपत्र दिया, ये अर्चना। ऐसा जो भाव है उसको अर्चन शब्द से कहा गया है। इसलिए शास्त्रों में बार बार ये आपकी अर्चना कौन करता है, जैसे राजा रंतिदेव ने की, मुचुकुंद ने की, भगवान की अर्चना, कई उदाहरण है। इसलिए आपकी वंदना अक्रूर ने किया। पाद सेवनम अर्चनम, और समर्पण भाव, जैसे बलि महाराज ने की। दास्य भाव, सख्य भाव, ये सब आता है। सख्य भाव अर्जुन ने किया, दास्य भाव हनुमान आदि ने किया। तो नवदा भक्ति के विषय में जहां पर आया, वहां पर भगवान ऋभु ऋषि ने एक राजा को, निदाग को उपदेश दिया। निदागो अपि उपदेशेन तेन अद्वैत परो भवत सर्वभूतान्य भेदेन सदर्श तदात्मनो
गुरुवर रिभु जी ने इस उपदेश से निधाग को जब उपदेश दिया तो कहा एकम एक इदम विद्वन भेदी सकलम जगत वासुदेव अविधेयस्य स्वरूपम परमात्मन। उस वासुदेव को छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। तो निधाग को देखो गुरु के उपदेश से तथा ब्रह्म तत्व मुक्ति, इसलिए उसको आत्मज्ञान हो गया, उसको आत्म तत्व का अधिकारी समझा। इसलिए गुरु शुश्रूषा सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये जीव को जो है जब उसके हृदय निर्मल हो जाते हैं, अंतःकरण में विषय भाव नहीं रहता, विषयाकार वृत्ति का अभाव हो जाता है। उस समय उसके चित्त में ब्रह्मकारिता वृत्ति बन जाता है, अपने आप हो जाता है। इसलिए विषय में, अंतःकरण में, मन में केवल गोविंद का स्मरण करे, भगवान का स्मरण करे, तो चित्त में जो वृत्ति है ना वो ब्रह्माकार वृत्ति बन जाता है। इसलिए भगवान रिभु ऋषि ने निधाग जी को उपदेश किया है और भरत जी ने रघुगण राजा को उपदेश किया। भागवत जी में कथा आती है, एका समस्तम यद यह अस्ति किंचित तद उच्यते नास्ति परम तत्वन्यतो। पालकी को ढोने के लिए एक आदमी को ढूंढ रहे थे, जब भरत जी मिले, रघुगण जी सत्संग करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे। राजा रघुगण ने देखा कि ये मोटा है, तो बोले ठीक से चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो भरत जी ने कहा कि हे रघुगण राजा, कोई किसी को ठीक नहीं करता, सब तो आत्मा है, अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है, कोई किसी को ठीक नहीं करता। ये संसार में ना कोई ठीक है ना कोई अठीक है, ना कोई मोटा है ना कोई सूक्ष्म है ना कोई पतला है। आत्मा तो सच्चिदानंद ब्रह्म व्यापक है, पूर्णमद पूर्णमिदम इसी रूप में है। इसलिए जो तुम ऐसे विचार करते हो ये विचार ठीक नहीं है। तो कभी कभी महापुरुष लोग क्या होते हैं, छिपे रहते हैं, वो प्रकट नहीं होते, लोग उनको पहचाने नहीं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष दिव्य बड़े बड़े संत हुए, गोपनीय भाव से रहते हैं, उनको कोई समझे नहीं कि ये महात्मा है। लेकिन रघुगण जी ने जैसे ये शास्त्रीय शब्द का श्रवण किया तो उसको बोध हो गया कि कोई ऋषि है, ये कोई तपस्वी है। पूछा कि आप कौन है, हाथ जोड़ करके, तो कहा हम भरतपुरा नामो राजा सिद्धो, मैं भरत हूं। अब भरत नाम के राजा, तुम्हारे जैसे राजा हम भी हैं। बोले आपकी दुर्दशा क्यों हो गई? बोले एक मृग में आसक्त होने के कारण से वो हरिणी का जन्म लेना पड़ा, मृग, और तीसरा जन्म में भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, केवल मृगासक्त होकर के। इसलिए बार बार कहा जाता है ना कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते। आसक्ति बहुत बड़ा चीज है। प्रभु के चरणारविंद में आसक्ति हो, सत्संग में आसक्ति बन जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए कहा आसक्ति दूसरे से मत करे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, आशा एक राम जी से
दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। ऐसे भाव संसार में दिया गया है। रघुगण राजा ने भरत जी को जब पूछा तो भरत जी ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और उसके फल स्वरूप उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में, लेकिन उनके कृपा से दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति होगा। जब भगवान के अनुग्रह होता है तो दिव्य महापुरुष भी आते हैं। इसलिए बार बार गीता जी में उठाया, अज्ञस्य असावधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोको नास्ति। इस लोक परलोक संशय आत्मा के लिए नहीं है। गुरु गोविंद के चरण में ऐसे भाव रखे। ऐसे भक्ति का कथा निदाग राजा के प्रति ऋभु ऋषि ने कहा है। आगे कल ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम करता हूँ। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरिओम। जय श्री जय नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।